places A and B are 20 kilometer apart on the highway. A car starts from A and another from B at the same time. A और B जो है एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। एक कार A से स्टार्ट होती है और सेम टाइम पे एक कार B से स्टार्ट होती है। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, दोनों कार सेम डायरेक्शन में चल रही है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि A से जो कार चल रही है वो इस डायरेक्शन में चल रही है, तो B वाली कार भी इसी डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, दे मीट इन 1 आवर, और वो 1 घंटे में एक दूसरे से मिल जाती है। इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो एक दूसरे की तरफ आए, मतलब एक कार इस डायरेक्शन में चले और बी से जो कार स्टार्ट हो रही है वो कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन में चले, तो वो 12 मिनट में मिल जाती है। तो स्पीड बतानी है अपन को दोनों कार की। अब यहां पे देखिए दोनों केस में कारें सेम है, तो मैं बोल सकता हूं अगर मैं इस कार की स्पीड x मानूं और इसकी y मानूं, तो यहां पर भी x और y स्पीड ही हो जाएगी। अब आप बोल सकते हैं कि जो y स्पीड वाली कार है वो आगे है, फिर भी a स्पीड वाली कार उससे मिल जा रही है, तो मैं बोल सकता हूं कि x की जो स्पीड है वो ज्यादा रहेगी। तो अब आप देखिए दोनों के बीच में डिस्टेंस है 20 किलोमीटर का, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या हो जाती है? रिलेटिव स्पीड। जब कार सेम डायरेक्शन में चल रही है तो जो रिलेटिव स्पीड है वो x माइनस वाई की हो जाएगी, एंड दिस इज इक्वल टू 1 आवर। यहां पे अपन ने स्पीड को किलोमीटर पर आवर में लिया है क्योंकि अपन को आंसर जो है किलोमीटर पर आवर में देना है। और दूसरे केस में सेम डिस्टेंस तो वही 20 किलोमीटर, रिलेटिव स्पीड जब कार अपोजिट डायरेक्शन में चलती है या एक दूसरे की तरफ चलती है, तो उस केस में जो रिलेटिव स्पीड है वो एड हो जाती है, दैट इज x प्लस वाई, एंड दिस इज इक्वल टू 12 मिनट। तो यहां पे अपन मिनट को भी आवर में चेंज कर लेते हैं, बिकॉज डिस्टेंस किलोमीटर में है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो जो आंसर आएगा वो आवर में आएगा। दैट्स वाई यहां पे मिनट को अगर मैं आवर में चेंज करूं तो ये हो जाएगा 12/60। तो यहां से अपने पास x माइनस वाई इक्वल टू आ गया 20, और यहां से अगर मैं बात करूं तो x प्लस वाई इक्वल टू आ गया, ये देखिए 1 से 5 बार में, और 5 इंटू 20 100। तो अगर x और y की बात करें तो x कितना हो जाएगा? 100 प्लस 20 120/2 मतलब 60, और y इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 20 दैट इज 80/2 इक्वल टू 40। तो 60 और 40 ऑप्शन नंबर 4।